एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। गाइस, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर्स की मैराथन सीरीज़ भी शुरू करी है, तो उसका ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं और भी बहुत सारे पार्ट देखिए उसके आने वाले हैं। तो कंप्लीट उन वीडियोज़ को देखिएगा, उससे आप पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर सकती हैं। तो प्लेलिस्ट भी उसकी अलग से बनी हुई है, आप लोग चेक ज़रूर करें। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। देखिए, अगर आप बेस्ट होना चाहती हैं ना, तो आपको अपने वर्स्ट को भी हैंडल करना आना चाहिए। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ बुरा हुआ है, वर्स्ट हुआ है, तो आप उसे हैंडल कर सकें। बिकॉज ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता रहेगा। कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर आप उनको हैंडल कर पा रही हैं, आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी आप बेस्ट तक जा सकती हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बेस्ट कुजीन फॉर 2022? सो टेस्ट एटलस के अनुसार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की जो वैश्विक सूची आई है, उसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो इस लिस्ट में फ्रेंड्स इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है। यहाँ पूरा चार्ट देख सकते हैं, लेकिन हमें सबको नहीं ध्यान रखना है। पहली पोजीशन पे ध्यान रखेंगे कौन सी कंट्री है, इटली, ये याद रखना है। और हमें याद रखना है इंडिया कौन सी पोजीशन पे है। तो इंडिया जो है फ्रेंड्स इस लिस्ट में है 5th पोजीशन पे। ये जो रैंकिंग तैयार की गई है ऑडियंस की वोट्स के हिसाब से तैयार की गई है। इंग्रेडिएंट्स को लेके, डिश को लेके, जो बेवरेजेस होते हैं, जो पेय पदार्थ हैं, उनके लिए जो ऑडियंस है उनके वोटों पर जो है पूरी रैंकिंग आधारित है। इटली पहले नंबर पे आता है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। चाइना का कुजीन जो कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कुजीन है, जो कि इस लिस्ट में कौन से पोजीशन पे है, 11th। तो ये हमें छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब इसी के साथ कुछ और इंडेक्स की बात करें, रिवीजन हमारा देखिए यहाँ से हो जाएगा। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें, पुदुचेरी इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। उसके बाद झारखंड रहा है सेकंड पे, और झारखंड और बिहार जो है वो इसमें लोएस्ट पे रहे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया जो है वो 68 पोजीशन पे रहा, और इसमें किया है टॉप फिनलैंड ने। साइंटिफिक पब्लिकेशन पेपर्स में जो ग्लोबल रैंकिंग आई है उसमें इंडिया रहा है तीसरे नंबर पे, और टॉप पे रहा है इसमें चाइना। इसके अलावा आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार जो पासपोर्ट इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की रैंक है 87, और टॉप प्लेस पे कौन सी कंट्री है, यूएई। तो ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूके बेस्ड इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी फिर्म सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च हैज़ प्रिडिक्टेड दैट इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? देखिए, ये यूके की एक इकोनॉमिक कंसल्टेंसी फर्म है CEBR। इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, मतलब इन्होंने ये अनुमान लगाया है, भविष्यवाणी की है, इंडिया जो है कौन से साल तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो इन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी है भाई, वो कब तक के लिए की है, 2037, कि भाई 2037 में इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा ग्लोबली लेवल पे। तो सिंपली हमें यहाँ से ये ईयर ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज कोहेन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज ही एसोसिएटेड? हाल ही में देखिए जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है, ये किस खेल से जुड़े थे? तो इनका संबंध जो है फ्रेंड्स किससे था, फुटबॉल से। कोहेन जो है वो इंग्लैंड के वाइस कैप्टन रहे थे जब इंग्लैंड की टीम में जर्मनी को, वेस्ट जर्मनी को हराया था 1966 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो हुआ था वेम्बली स्टेडियम में। तो उस मैच के दौरान उस टाइम पे ये इंग्लैंड के क्या थे, वाइस कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिजन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईट राइट कैंपस टैग बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली? देखिए, हाल ही में किस जेल को जो फसाई है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, उनके द्वारा ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया।
जेल का कौन सा नाम है? बुलंदशहर जेल को इससे सम्मानित किया गया है। बुलंदशहर जेल ये सेकंड प्रिजन है आफ्टर फर्रुखाबाद जेल जिसे जो है वो टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश से ये टैग पाने वाला दूसरा जेल है। अच्छा, बात अगर हम करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना हुई 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन है रीता ट्योटिया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है, तो उत्तर प्रदेश के हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है यहाँ का क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल, प्रेम मंदिर, राम मंदिर। और एक नेशनल पार्क है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जो कि आपके रिलेटेड किससे हैं? उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो स्कीम है इसे लॉन्च किया था। याद रखिएगा 2023 में जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स है इसे कौन होस्ट करेगा? तो उत्तर प्रदेश ही इसे होस्ट करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो मथुरा वृंदावन है ये कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। कब तक? 2041 तक। तो एक टारगेट देखिए इन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने फार्मर्स के लिए एक यूनिक आईडी, तो फार्मर्स के लिए यूनिक फार्म आईडी को प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट will build a huge statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and a research center as part of his grand memorial. So कौन सी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की विशाल प्रतिमा और उनका एक भव्य स्मारक के हिस्से के रूप में एक रिसर्च सेंटर का निर्माण करेगी? तो कौन सी गवर्नमेंट करेगी? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और ये जो ग्रैंड मेमोरियल बिल्ड किया जाएगा मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में जो है फ्रेंड्स इसे बिल्ड किया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो एक टास्क फोर्स गठन करने का फैसला किया था जो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने का काम करेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? ये भी ध्यान रखेंगे, ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्रिएट की थी पहली साइबर तहसील भारत की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंदौर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम ट्राइबल आइकन तात्या भील जी के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू करी। मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है इंदौर, जिसे इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी जो है घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया। इसके अलावा जो अंकुर स्कीम है इसे भी शुरू किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ये हमें ध्यान रखनी है इम्पॉर्टेंट स्कीम मध्य प्रदेश से। अच्छा, यहाँ से राजस्थान से अगर मैं आपको कुछ न्यूज़ को रिवाइज़ कराऊँ, देखिए रिवीजन अगर आप करेंगे तो बहुत देखिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा करंट अफेयर्स। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ रिवाइज़ करवा दूँ। देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मानगढ़ जो धाम है इसे इसे एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया और ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। इसके अलावा फिर रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे नोटिफाइड किया गया था राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। एक मिशन है जिसका नाम है मिशन निर्यातक बानो, इसे शुरू किया था राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान की सरकार ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड की भी स्थापना करी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये सब अगर हमें आपको नहीं याद होंगे देखिए तो रिवीजन से आपको अच्छे से याद आ गए होंगे। आप चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो स्टैचू है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये कौन से सरकार के द्वारा बिल्टअप किया जाएगा? मध्य प्रदेश। और कौन से शहर में किया जाएगा? ग्वालियर में। द ग्वालियर गौरव दिवस जो फंक्शन है ये मार्क करता है 98th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी।
मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली लोसार फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी। सो जो लोसार महोत्सव है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? राइट आंसर है लद्दाख में जो है फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है। और लद्दाखी न्यू ईयर जो है एक मेजर सोशो रिलीजियस फेस्टिवल होता है जो कि विंटर्स में मनाया जाता है। इस दौरान देखिए अगर हम बात करें तो प्रेयर लैम्प्स से लाइटनिंग होती है, बिल्डिंग्स को भाई एक जगह चमचमाया जाता है, हाउसेस को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है, रिलीजियस प्लेस जैसे कि मोनेस्ट्रीज हो गए, स्तूपा हो गए या कोई भी बिजनेसेस एस्टेब्लिशन मेकिंग अपीयर दैट द एंटायर लद्दाख इज लिट इन लाइट्स आर पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। तो मतलब एक तरीके से हर चीज़ को लाइट से डेकोरेट किया जाता है। बहुत ही उत्साह के साथ ये फेस्टिवल होता है कहाँ पे? लद्दाख में। अब लद्दाख से कुछ और अगर हम फेमस फेस्टिवल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पुतिक गस्तर, लद्दाख दिस्कित गस्तर फेस्टिवल, इसके बाद चैमरे वांगचोक फेस्टिवल, गेल्टन नामचोत फेस्टिवल। ये सभी आपके फेमस फेस्टिवल हैं कहाँ से? लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली धर्मदम बिकम्स द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। धर्मदम इज द टाउन ऑफ विच स्टेट। हाल ही में धर्मदम जो है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ये किस राज्य का शहर है? तो ये ध्यान रखेंगे ये कौन से राज्य का शहर है? केरल का। अच्छा केरल की बात आती है फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर हम लोग केरल से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करेंगे। तो धर्मदम केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, इनके निर्वाचन क्षेत्र ने भारत में जो है वो कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्थान है वो हासिल किया है जो कि भारत में पहला है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केरल की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है अनाई मुड़ाई शोला, इरेविकुलम। इसके अलावा साइलेंट वैली पेरियार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्स में है इडुक्की डैम, ये पेरियार रिवर पे है। और इसके अलावा मुल्ला पेरियार जो ग्रेविटी डैम है ये भी आपका कौन से रिवर पे है? पेरियार। अब चलिए मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ केरला से। तो केरल की गवर्नमेंट जो है इन्होंने होस्ट किया अभी हाल ही में बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, जो कि आपका नॉर्थ केरला जो है वहाँ पे स्पाइस कोस्ट में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रोजेक्ट जो वनीकरण है इसे लॉन्च कहाँ पे किया गया? केरल में। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, इसे भी इनॉग्रेट किया गया है केरल में। केरल के टूरिज्म ने जीता रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। इसके अलावा ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो केरल के रिसर्चर्स हैं ना उन्होंने हनी बी जो है इसकी एक नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया। केरल की सरकार के द्वारा वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया गया। इसके अलावा फ्रेंड केरल की सरकार ने एक एप्लीकेशन शुरू करी और उसको नाम क्या दिया? कुंजप एप्लीकेशन। इसकी मदद से जो बच्चों के अगेंस्ट में साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सभी न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अनिल कुमार लाहोटी को अपॉइंट किया गया। और ये किसकी जगह पर अपॉइंट होंगे? विनय कुमार त्रिपाठी की जगह पर अपॉइंट होंगे। ये 1 जनवरी 2023 को। बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, तो अगले साल जो मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का, उसके लिए इंडिया टीम के जो कैप्टन अपॉइंट हुए उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ बने आलोक सिंह। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के चेयरपर्सन बनी है हेमंत गुप्ता। चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, तो इसके चेयरपर्सन बनी है दिनेश कुमार शुक्ला। 2032 के जो ब्रिस्बेन में ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स होंगे उसके लिए सीईओ अपॉइंट किया गया है सिंडी हुक को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022।
2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है ना एकलव्य पुरस्कार, ये हर साल जो भी यंग स्पोर्ट टैलेंट्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। अब चलिए अवार्ड्स को ही रिवाइज करते हैं। तो विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ ये किसे मिला है? प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया सुदीप सेन और शोभना कुमार को। पहला रोहिणी नैयर प्राइज मिला है रूरल डेवलपमेंट के लिए सेत्रिचम संगतम को। मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता है इंडिया की सरगम कौशल ने। यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडियन ओरिजिन कृष्णा वविलाला को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। सो इस अवार्ड से ये पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर इज बेथ मीट को जो है ये अवार्ड मिला है। ये इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अच्छा, यहाँ पे एक और अवार्ड ध्यान रखना, कोच ऑफ द ईयर। ये अवार्ड किसने जीता है? आंसर इज सरीना विगमैन ने जो है वो कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022। सो पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर इज हिल्टा गुएरा को जो है वो इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये जो है वो एक्टिव मेंबर है क्यूबन मेडिकल मिशन की, जो कि इम्प्रूव करती है जो लैटिन अमेरिका में बच्ची हैं उनकी हेल्थ प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए काम करता है ये मिशन, और उसी की ही ये एक्टिव मेंबर है। ये अवार्ड केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन के द्वारा चंद्रशेखरन नैयर स्टेडियम के ओलंपिया हॉल में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द 6th एलाइट नेशनल वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन भोपाल। तो जो छठी एलाइट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर है हमारा लवलीना बोरगोहेन ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही में निखत जरीन का नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन दोनों ने ही इस चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। तो अपनी अपनी कैटेगरी जो इनकी है उसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चले टाइम आता है रिवीजन करने का। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ वॉन द टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि हुई कुआलालंपुर मलेशिया में। तो ये टाइटल किसने जीता है? गेटो सोरा ने। PN वासुदेवन इन्हें रीअपॉइंट किया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO पद पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। यहाँ बोला गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर इज चेन्नई और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। Who has been appointed as the managing director and CEO of SBI Funds Management Limited? Answer is Shamsher Singh. Who has launched the revamped probability portal EHRMS 2.0 portal? तो इसे लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिसने ऑर्गेनाइज किया वन ऑफ इट्स काइंड म्यूजिकल इवेंट जो कि है डांस टू डीकार्बनाइज? तो नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने। रिसेंटली हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ हिस्टोरिक प्रोग्राम मार्क वीर बाल दिवस एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली? तो इसमें किसने भाग लिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हु हैज़ लॉन्च्ड अ होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द राइट टू रिपेयर पोर्टल इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? राइट आंसर है इसको शुरू किया है पीयूष गोयल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग IIT जिसने डेवलप किया एक आर्टिफिशियल हार्ट जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, हृदय संबंधी समस्या वाले लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। तो इस आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है IIT कानपुर के द्वारा।
द फर्स्ट एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन 23, ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी जनवरी 16 to 26 2023 में किन दो देशों के बीच? तो इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया और जापान के बीच। फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन, इन्हें 11 सालों की सज़ा सुनाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइबरी के लिए, रिश्वतखोरी के लिए। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? सही आंसर हो जाएगा, ये थे मालदीव्स के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है पुष्प कमल दहल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पुष्प कमल दहल अभी हाल ही में देखिए नेपाल के जो हैं नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और इन्होंने किन्हें सक्सीड किया है? शेर बहादुर दुबे को जो है वो इन्होंने सक्सीड किया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। कल पूछा था आप लोगों से कि टीपीएसपी जो है ये आर्टिकल 36 to 53 तक है, 51 तक है, और आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग लोकसभा जो है उसको भंग किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये कहा गया है आर्टिकल 81 में। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कमेंट किया एंड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल के आप लोगों के बेनिफिट के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन्हें ज़रूर सॉल्व करें। आज के कमेंट है ज्ञान एंड नेहा अग्रवाल, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है और साइंस से रिलेटेड आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, जब कोई भी एसिड जो है वो मेटल यानी धातु के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या होता है, ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है हु एंड व्हेन स्टेबलाइज्ड द पीएच स्केल, तो पीएच स्केल की स्थापना किसने और कब की? तो ये आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा कंटेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।